उस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी एक लड़की। नाम था आयशा। आयशा बिल्कुल सामान्य लड़की थी। न ज्यादा बोलती थी, न किसी से झगड़ा करती थी। स्कूल जाती, घर आती और अपनी दुनिया में रहती। सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। रात के करीब 11 बजे थे। घर के सब लोग सो चुके थे। आयशा भी अपने कमरे में थी, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने बाद में बताया था कि उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे में अंधेरा था, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेली नहीं है। उसने पहले अनदेखा किया, सोचा डर है और कुछ नहीं, लेकिन फिर उसने अपने कान के पास किसी की हल्की सी आवाज सुनी, तुम मुझे देख सकती हो। आयशा तुरंत उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे उसने लाइट ऑन की। सब सामान्य, पर उस रात के बाद आयशा कभी सामान्य नहीं रही। अगले दिन उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अकेली बैठकर बात करती, जैसे किसी से बात कर रही हो। कभी हंसती, कभी बिना वजह रो देती। उसकी माँ ने पहले सोचा तनाव होगा, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद रात को आयशा चिल्लाने लगी, जोर जोर से, जैसे कोई उसे मार रहा हो। घर वाले भागकर आए तो देखा आयशा बिस्तर पर थी, पर उसके हाथों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। पर कमरा अंदर से बंद था, कोई अंदर गया ही नहीं था। उस दिन के बाद घर वालों को समझ आ गया कुछ गलत है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा यह मानसिक तनाव है। दवाइयां दी गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आयशा और ज्यादा आक्रामक होने लगी। कभी अपनी आवाज में नहीं बोलती थी, उसकी आवाज बदल जाती थी, गहरी और अजीब। एक दिन उसने अपनी माँ को सीधे देखा और बोली यह मेरी है। अब उसकी माँ डर गई। उसने कभी ऐसे बात नहीं की थी। तब गांव के लोगों ने कहा इस पर कुछ है, यह मामला सामान्य नहीं है। फिर उन्होंने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने जैसे ही आयशा को देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा इस पर जिन्न का असर है। रात को रुककर उसने कुछ पढ़ाई शुरू की। जैसे ही उसने दुआ पढ़ना शुरू किया, आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और चीखने लगी, इसे रोको, यह मुझे जला रहा है। पर उसकी आवाज आयशा की नहीं थी। घर वाले डर के मारे रो रहे थे। मौलवी ने पढ़ना जारी रखा। फिर अचानक आयशा चुप हो गई। पूरा घर शांत। और फिर उसने आंखें खोली और सीधे मौलवी को देखा और धीरे से बोली मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उस रात के बाद चीजें और खराब हो गई। आयशा आयशा खाना नहीं खाती थी, कमजोर होती जा रही थी। उसका वजन गिरता जा रहा था। रात को उसके कमरे से आवाजें आती, जैसे कोई और भी वहाँ हो। कभी फर्नीचर हिलता, कभी दरवाजा खुद बंद हो जाता। एक बार उसकी छोटी बहन ने देखा कि आयशा हवा में थोड़ी सी उठी हुई थी, सिर्फ के कुछ सेकंड के लिए, पर वह काफी था सबको डरा देने के लिए। घर वालों ने कई जगह दिखाया, डॉक्टर्स, बाबा, मौलवी, पर कुछ काम नहीं आया। हर जगह एक ही बात, यह मामला भारी है। आयशा धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगी। वह लोगों को पहचान नहीं पाती थी, कभी कभी अपना नाम भी भूल जाती। और सबसे डराने वाली बात, उसने एक दिन कहा मैं जा रही हूँ, पर यह यहीं रहेगा। उसके कुछ दिन बाद आयशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा शरीर ने काम करना बंद कर दिया। पर गांव वाले आज भी कहते हैं कि आयशा की मौत सामान्य नहीं थी। और सबसे अजीब बात, उसके घर में आज भी रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। कभी हल्की सी हंसी, कभी किसी के चलने की आवाज, और कभी किसी लड़की की धीमी सी आवाज जो कहती है मैं यहाँ हूँ, और शायद वह अभी भी वहीं है। अगर आप भी जिन्नों पर यकीन करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को आयशा की ये स्टोरी जरूर भेजें।